हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है मेहनत का फल। ये कहानी है एक गांव की, जहां सोहनलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, रघु और श्याम। उसका बड़ा बेटा रघु बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो सारा दिन अपना समय इधर उधर घूमकर ही बर्बाद करता था। मगर उसका छोटा बेटा श्याम उतना ही मेहनती था और खेतीबाड़ी में अपने बाबा की मदद भी करता था। एक दिन सोहनलाल की तबीयत बिगड़ गई। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, रघु, श्याम, बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो। मेरी तबीयत का कोई भरोसा नहीं। अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। मैं अपने खेत का आधा आधा हिस्सा और अपनी 2 गायों में से एक एक गाय तुम दोनों में बांटता हूँ। अब इन सब की देखभाल तुम्हें करनी है। फिर जैसा सोहनलाल ने कहा, खेत का आधा आधा हिस्सा और एक एक गाय दोनों भाइयों के हिस्से आ गई। रघु अपनी आदत के अनुसार सारा दिन इधर उधर घूमकर अपना समय खराब करता। ना ही वो खेतों पे ध्यान देता और ना ही अपनी गाय पर। मगर श्याम, वो खेतों में समय से पानी देता, अपनी गाय को चारा देता और उसे प्यार से सहलाता भी। एक दिन श्याम ने देखा कि रघु ना तो अपने खेतों पर ध्यान दे रहा है और ना ही अपनी गाय पर। उसकी गाय सुबह से शाम तक भूखी रहती थी, पर वो उसे चारा ही नहीं देता था। तब श्याम ने रघु से कहा, भैया, आप यूं ही समय गंवाते रहते हैं। आपकी गाय तो देखिए सुबह से भूखी है, उसको थोड़ा चारा तो दे दीजिए। और आपके खेतों में अभी तक पानी भी नहीं पड़ा, ऐसे तो फसल सारी खराब हो जाएगी। इस पर रघु बोला, हाँ, ठीक है, तू अपना काम कर, मुझे मत सिखा। छोटा है, छोटा बन के रह। उसका ये बर्ताव देखकर श्याम वहां से चुपचाप चला गया। मगर फिर भी उससे रहा न गया और उसने रघु की गाय को चारा डाला और उसे पानी भी दिया। ऐसे ही दिन बीते रहे। श्याम अपनी गाय के साथ साथ रघु की गाय का भी ध्यान रखने लगा और अपने खेतों में समय से पानी देना, फसल की अच्छी देखरेख करना, ये सब वो करने लगा। कुछ महीनों बाद रघु ने देखा, श्याम के खेत इतने हरे भरे कैसे हो गए और मेरे खेतों में तो कुछ भी नहीं। जरूर ये शहर जाकर अपने खेतों के लिए कोई खास दवाई लेकर आया होगा, तभी इसकी फसल इतनी अच्छी हो रही है। फिर वो अपनी गाय के पास गया। उसने देखा उसकी गाय तो ठीक ठाक हालत में है। फिर उसने सोचा, खेत खराब हुए तो क्या हुआ, मेरी गाय तो ठीक है। मैं इसका दूध बेचकर ही पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो अपनी गाय के पास गया उसका दूध निकालने, तभी उसकी गाय ने उसे जोर से लात मारी और उसे दूर जाके गिरा दिया। तभी वहां श्याम आया। उसने रघु को बोला, अरे भैया, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? रघु ने गुस्से में अपना हाथ झटका और उसको बोला, रहने दे, ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है, छोड़ मुझे। मैं सब जानता हूँ तू क्या कर रहा है। श्याम उसे छोड़कर अपनी गाय के पास गया। उसने उसका दूध निकाला और लेकर अलग रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो रघु की गाय के पास गया। उसने उसको प्यार से सहलाया और उसका भी दूध निकाला। मगर इस बार रघु की गाय ने उसे कुछ नहीं कहा और वो दूध निकालकर उसे लेकर वहां से चला गया। रघु वहां खड़े खड़े ये देखता रहा कि उसकी गाय ने उसे लात क्यों मारी, श्याम को क्यों नहीं। घर जाकर रघु श्याम से बोला, ये क्या चक्कर है? मेरी गाय ने मुझे लात मारी मगर तुझे नहीं। क्या जादू किया तूने उस पर? और तेरे तो खेत भी हरे हो रहे हैं। तू कौन सी दवाई लेकर आया है शहर से? इस पर श्याम बोला, भैया, ये कोई दवाई का या कोई जादू टोने का कमाल नहीं है। ये सिर्फ मेहनत का फल है जो मैंने अपने खेतों में और अपनी और आपकी गाय के साथ की थी। अगर यही मेहनत आप करते तो आज आपके भी खेत हरे भरे होते और आपकी गाय भी आपको लात नहीं मारती।
इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही हल्की फुल्की शॉर्ट स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।